रुद्र ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, उसने महसूस किया कि वह पहले जैसा नहीं रहा। उसके शरीर में एक नई ऊर्जा बह रही थी। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके हाथ में वह पत्थर अब और भी ज्यादा चमक रहा। वह पत्थर उसके अंदर एक अद्वितीय शक्ति को जन्म दे चुका। उसने देखा कि वह विशालकाय प्राणी अभी तक उसे हराने में लगा हुआ था, अब उसके सामने सावधान हो गया था। रुद्र ने अपनी मुट्ठी भींची और देखा कि उसके चारों ओर ऊर्जा का एक घेरा बन गया है। प्राणी ने फिर से अपनी बिजली की लहरों से हमला किया। इस बार रुद्र तैयार था। उसने उस पत्थर से निकलने वाली शक्ति का उपयोग करते हुए उस लहर को रोक दिया। प्राणी ने फिर से गर्जना की, लेकिन इस बार उसकी आवाज में डर था। रुद्र ने महसूस किया कि अब वह इस प्राणी का सामना कर सकता है। उसने अपनी पूरी ताकत उस प्राणी की ओर भेजी, जिससे वह प्राणी पीछे हटने लगा। लेकिन तभी प्राणी ने एक चाल चली। उसने अपनी पूरी शक्ति को एकत्रित करके एक भयंकर हमला किया, जिससे पूराग्रही लग गया। रुद्र ने देखा कि वह प्राणी अब अपनी अंतिम शक्ति का उपयोग कर रहा है। उसने तुरंत अपनी शक्ति को और बढ़ा लिया और उस प्राणी की ओर बढ़ गया। दोनों के बीच एक भयंकर संघर्ष हुआ। आसमान बिजली की चमक से भर गया और धरती फटने लगी। रुद्र ने अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करते हुए उस प्राणी को पराजित कर दिया। प्राणी धराशायी होकर जमीन पर गिर पड़ा और उसके शरीर से निकलने वाली बिजली की लहरें धीरे धीरे बंद हो गई। रुद्र ने राहत की सांस, लेकिन तभी उसके सामने एक और रहस्यमयी दरवाजा प्रकट हुआ। और समझ गया कि उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। दरवाजा धीरे धीरे खुला और उसने अंदर झांका। दरवाजे के उस पार एक नया और भी अधिक रहस्यमयी ब्रह्मांड प्रतीक्षा कर रहा था। रुद्र ने बिना किसी हिचकिचाहट के उस दरवाजे में कदम रखा। उसके चारों ओर अंधेरा छा गया और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे वह अनंत गहराई में गिर रहा हो। लेकिन जब वह फिर से स्थिर हुआ तो उसने पाया कि वह एक और विचित्र और अद्वितीय दुनिया में है। यह दुनिया पहले से कहीं अधिक अद्भुत और खतरनाक दिख रही थी। उसके सामने एक विशालकाय वृक्ष था, जिसकी शाखाओं पर अनगिनत छोटे छोटे ग्रह झूल रहे थे। उन ग्रहों पर छोटे छोटे जीव रहते थे जो आपस में युद्ध कर रहे। रुद्र को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए। तभी उसे फिर से वही आवाज सुनाई दी। रुद्र, यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। अगर तुमने इसे पार कर लिया तो तुम्हें वह शक्ति प्राप्त होगी। इसके लिए तुम्हें चुना गया है। रुद्र ने अपने आप को संभाला और उस विशालकाय वृक्ष की ओर बढ़ा। जैसे ही वह वृक्ष के पास पहुंचा, उसने देखा कि वह वृक्ष जीवित है। वृक्ष की शाखाएं उसी ओर बढ़ने लगीं, जैसे कि वह उसे पकड़कर निगलना चाहती हो। रुद्र ने अपनी शक्ति को जागृत किया और उन शाखाओं को रोकने की कोशिश की, लेकिन वह वृक्ष अत्यधिक शक्तिशाली था। रुद्र ने महसूस किया कि अगर उसे इस वृक्ष को हराना है तो उसे अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करना होगा। उसने उस पत्थर को अपने दिल के पास रखा और अपनी आंखें बंद कर ली। उसने अपनी सारी ऊर्जा को एकत्रित किया और उस वृक्ष की ओर भेज दी। अचानक वह वृक्ष जोर से हिला और उसकी शाखाएं रुद्र से दूर हटने लगी। लेकिन तभी वृक्ष के अंदर से एक दैत्याकार प्राणी प्रकट हुआ। आग के गोले उगल रहा। रुद्र ने देखा कि उसकी सबसे कठिन परीक्षा होने वाली है। उसने अपने भीतर की सारी शक्ति को एकत्रित किया और उस प्राणी का सामना करने के लिए तैयार हो गया। उस प्राणी ने रुद्र पर हमला किया, लेकिन रुद्र ने अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए उस हमले को विफल कर दिया। दोनों के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। आग और बिजली की लहरें चारों ओर फैल गई और पूरी दुनिया हिलने लगी। रुद्र ने अपनी पूरी ताकत उस प्राणी के खिलाफ इस्तेमाल की, लेकिन वह प्राणी लगातार ताकतवर होता जा रहा। रुद्र ने समझ लिया कि उसे इस लड़ाई को खत्म करने के लिए कुछ अलग करना होगा। उसने अपनी सारी ऊर्जा को एकत्रित किया और उस प्राणी पर अंतिम हमला कर दिया। प्राणी जोर से चिल्लाया और उसकी आग बुझ गई। वह धीरे धीरे मिट्टी में बदलने लगा और अंत में पूरी तरह से गायब हो गया। रुद्र ने राहत की सांस ली, लेकिन तभी उसके सामने एक और दरवाजा प्रकट हुआ। उसने समझ लिया कि उसकी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। दरवाजा धीरे धीरे खुला और उसने अंदर झांका। कहानी यहीं पर समाप्त होती है, लेकिन रुद्र की यात्रा अभी भी जारी है। क्या वह इस नई दुनिया की चुनौतियों का सामना कर पाएगा? जानने के लिए देखिए रुद्रा ब्रह्मांड की यात्रा पार्ट 3।